बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाज़रीन, मामूली सी रंजिश से शुरू होने वाली दुश्मनी कई बार खानदानों तक जा पहुंचती है। खानदानी दुश्मनों का आगाज मामूली सी रंजिश से शुरू होता है और लड़ाई इस कदर बढ़ती है कि मामला कत्ल गारत तक जा पहुंचता है। बदले की आग में जीने वाले बस मुखालिफ को कत्ल करने का मौका ढूंढते हैं। आज भी एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई जिसमें बदला लेने की आग ने 2 नौजवानों की जिंदगी छीन ली है। चीचावतनी में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की बदमाशी, दिन दिहाड़े कार में बैठे 2 नौजवान गोलियों से छलनी हो गए। क्या चीचावतनी में नौजवानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया? क्या था माजरा? क्या 2 नौजवानों के कत्ल के पीछे पुरानी दुश्मनी का शाखसाना था? कई राज सामने आने बाकी हैं। मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया रोड पे गाड़ी में। 2 भाई थे मेरे, उस्मान और अब्दुल वहाब। 36 गोली मारी है जालिमों ने। बहुत जुल्म किया है। हमारी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए। आर्मी चीफ से अपील है हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए, उनके कातिलों को पकड़ा जाए फिलफौर। 48 घंटों का पुलिस ने हमें टाइम दिया था, अभी तक कोई कातिल नहीं गिरफ्तार किया गया। सिर्फ टाल मटोल से काम ले रहे हैं। कभी कहते हैं आज पकड़ते हैं, कभी कहते हैं 1 घंटे में पकड़ते हैं। कोई भी अभी तक नहीं पकड़ा गया, कोई भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पूरे इलाके में खौफ है, वरसा सरापा एहतजाज है। भाई इंसाफ मांग रहे हैं। मनशियात फरोशों ने 2 भाई कत्ल कर दिए। हर आंख अश्क बार है। ऐसे में वरसा एहतजाज न करें तो क्या करें? पिछले पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। चोरी होती है, चोर नहीं पकड़े जाते। कत्ल होता है, कातिल नहीं पकड़े जाते। कौन से कातिल आज तक पकड़े गए हैं? आपके सर अभी भी वादे हैं, दावे हैं और बातें हैं। अमल हमें चाहिए सर। हमें आज फिर 2 माओ के लाल यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपके अभी भी सर वादे और बातें हैं सर। हम यहाँ पे क्या करेंगे? आए दिन हमारे जो भाई हैं माओ के लाल कत्ल हो रहे हैं और अभी भी सर वादे हैं। हम यकीन कर लेंगे आपके वादों पर, लेकिन हमें को रिजल्ट भी तो नजर आए। कोई चोर पकड़े जाए, कोई कातिल पकड़े जाएं। वरसा इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस अफसरान इंसाफ की यकीन दहानी और मुल्जिमान को पकड़ने की यकीन दहानी करवा रही है। वरसा के मुताबिक 3 बरस कबल भी उन्हीं मुल्जिमान ने दहकती गोलियां बरसाई थीं। अदालत ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया था। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। अब वरसा कैसे यकीन? नाज़रीन, कभी कभार कोताही ऐसी गफलत बन जाती है जिस पर पछतावा भी बहुत छोटा महसूस होता है। पुलिस अगर 3 बरस कबल दहकती गोलियां बरसाने वाले मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज 2 नौजवान कत्ल ना होते। इस रोज कैसे नौजवानों को मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने टारगेट किया था, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। ये फुटेज देखें, बज़ाहिर सब मामूल के मुताबिक चल रहा है। लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। ये ऐसा ही मंजर है जिसे आप रोजाना देखते हैं। किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ मौत ने डेरे लगाए हुए हैं। इसी सड़क पर दिन दिहाड़े खून की होली खेली जाने वाली है। ये देखें, सफेद रंग की कार आती हुई नजर आ रही है। इस कार में 2 नौजवान थे जिन्हें मालूम नहीं था कि अगले ही चंद सेकंड्स में उनके साथ क्या होने वाला है। सड़क की इसी जगह मुल्जिमान घात लगाए हुए थे। ये देखें, जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है मुल्जिमान गोली मार देते हैं। गोली कार सवार को लग चुकी थी। कार सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान मोटरसाइकिल से उतरते हैं और कार पर गोलियां बरसाते नजर आते हैं। तीनों मुल्जिमान बारी बारी फायरिंग कर रहे हैं। कभी पीछे भागते, कभी कार के दाएं तो कभी बाएं जानिब फायरिंग करते हैं। मुल्जिमान की बौखलाहट और नफरत उनकी चाल से नजर आ रही है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किसी भी मुल्जिम ने चेहरा तक नहीं छुपाया हुआ। मुल्जिमान ने टारगेट करके कार सवारों पर गोलियां बरसाई हैं। चंद सेकंड्स में सफाक मुल्जिमान ने 3 पिस्टल्स की गोलियां कार में सवार नौजवानों के जिस्म में उतार दी हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि तीनों मुल्जिमान एक ही मोटर बाइक पर सवार होकर फरार होते हैं। जरा गौर से देखें, फरार होते हुए मुल्जिमान एक बार फिर कार सवारों पर गोलियां बरसाते हैं। दिन दिहाड़े भरे बाजार में मुल्जिमान ने दहकती गोलियां बरसाकर 2 नौजवानों को उतारा है।
मौत के। नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान का मकरू चेहरा वाज़े है। पुलिस इन इश्तिहारी मुल्जिमान को कब करेगी गिरफ्तार? क्या कराची के बाद अब चीचावतनी जैसे शहरों में भी टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है? मुल्जिमान ने जिस बेदर्दी से गोलियां बरसाई हैं वो तमाम मनाजिर आप देख चुके हैं। पूरा इलाका खौफजदा है। साडी मदद कर दियो, साडे अल्लाह तो सवार तुहाडे सुपुर्द जे साडा जनता से साडे बच्चों का घर देवे। अल्लाह सदके जाइए, इन्हां बच्चों तो वारी वारी जाइए। ये बच्चे बड़े भी बेसी जे साडे शहबाज शरीफ असी तुहाडे लौर दे जे, असी तुहाडे कोल तुहाडे घरां च पहुंचांगे, तुहाडे कदमां च डिगांगे। साडे बच्चों दा इंसाफ चाहिदा, सानू इंसाफ चाहिदा जे। असी मरियम नवाज तेरी तुहाडी भैन, असी लौर दे रहन वाले, साडे बच्चों को इंसाफ चाहिए। नहीं बच्चे साडे अड्डे जवान उन्होंने कतल कर इन्ना नशा बेचे, बुढ़ी एडी गुंडी बन गए फिरे, अद्धी चीचा वतनी हो रही। एक पहले कतल की तरह पैसा लेके पुलिस ने छड़ दिता, दूसरे साढ़े 2 बच्चे फिर उन्होंने कुर्बानियां दे दित्तियां। अल्लाह सोनिया साफ कर दई। खातून दोहरे कत्ल पर तड़प रही है, वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंसाफ मांग रही है। कौन इस खातून को इंसाफ देगा? कब तक मुल्जिमान केस की पैरवी करने वाले मुद्दइयों को करते रहेंगे कत्ल? आई के मुताबिक पुलिस ने पहले मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया। दोहरे कत्ल के बाद एहतजाज को खत्म करवाने के लिए पुलिस ने झूठी तसल्लियां तो दी, मगर अभी तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस क्यों टालमटोल से काम ले रही है? क्या पुलिस अब भी एक और वाक़े का इंतजार कर रही है? क्या पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है? मनशियात फरोशों के खिलाफ अदालत में पैरवी करना नौजवानों का जुर्म बन चुका था। मनशियात फरोश इश्तिहारी मुजरिम करार दिए जा चुके थे। मुकदमा करवाने पर मनशियात फरोश मुद्दई से बदला लेना चाहते थे। ये वही मनशियात फरोश था जिसने 3 बरस कबल भी फायरिंग की थी। आज मनशियात फरोशों ने दिन दिहाड़े नौजवानों के जिस्म में दहकती गोलियां उतार दी थी। मनशियात फरोश हफीज़ और उसकी बीवी शेना बीबी, जो बहुत 40 साल अरसा दराज से मंशा फरोश कर रही हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। आज से 3 साल पहले एक केस हुआ था 324 का, उसके केस में इनका बेटा अली हफीज़ वो इश्तिहारी है। पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा, बार बार अपील की, बार बार पुलिस के पास गए। वो हमें बोलते हैं कि उसकी रिकवरी आप करवाएं। ये बताएं हमें कि रिकवरी हमने करानी है तो यही हाल हमारा होना था जो आज मेरे बेटों का हुआ है। मेरे 2 बेटे कत्ल कर दिए गए हैं और इतनी गोलियां मारी हैं कि मैं जितने हाल हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अपील है इनसे कि ये पुलिस वालों को खींचे थोड़ा सा और कहें कि मेरे बेटे के कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। 324 के अली हफीज़ को अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। मेरे जवान 2 बेटे कत्ल कर दिए गए हैं। मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से, मेरी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो एक बच्ची के अगवा में 2 घंटे में 100 मोटर नोटिस ले लेते हैं, 2 घंटे में बच्ची बायाब हो जाती है। और मेरे बेटों के कातिल अभी तक नहीं पड़े। पुलिस ने 48 घंटे का टाइम लिया था, अभी तक एक मुलज़िम भी गिरफ्तार किया। टाल मटोल से वो काम चला रहे हैं। मेरी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, बार बार अपील है, मैं हाथ बांध कर अपील करता हूँ कि मेरे बेटे के कातिलों को, दोनों बेटों के कातिलों को और पकड़ा जाए और उन्हें कारवा की सजा दी जाए। बूढ़ा बाप क्या करे जिसके 2 बेटे दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए गए? बाप के मुताबिक एक खातून मनशियात फरोश है जिसका बेटा इश्तिहारी मुल्जिम है। बाप के मुताबिक अगर पुलिस ने बर वक्त मनशियात फरोश को पकड़ा होता तो उसके बेटे जिंदा होते। बाप क्या करे? बाप के मुताबिक चीफ जस्टिस के सोमोटो नोटिस से 2 घंटे में मगविया बच्ची बाजियाब हो सकती है, तो पुलिस 48 घंटे का कहकर अभी तक उसके बच्चों के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ पाई? क्यों 3 बरस से मुल्जिम इश्तिहारी मुजरिम की हैसियत से फरार है? बाप चीफ जस्टिस से अपील कर रहा है कि उसके बेटों के कातिल गिरफ्तार करें। मेरा बेटे 2 गलत कत्ल कर दिए गए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए शहबाज शरीफ से। मुझे शहबाज शरीफ मेरे बेटों को इंसाफ दे। मैं बड़ी उम्मीद से आपको आगे फरमाइश कर रही हूँ, बड़ी उम्मीद से अपील कर रही हूँ। मुझे अपने बच्चों का इंसाफ चाहिए। मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह का वास्ता पाकिस्तान में ऐसे कानून बनाए आप, जो हर माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, हर माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। जलील ना करें लोगों को, सब बच्चों वाले हैं,
सब माओ के दिल बड़ी ममता बड़ी उनकी जागती है दिलों में। अल्लाह का वास्ता है, इंसाफ दो मेरे बच्चों का, खुदा का वास्ता है आपको, अल्लाह का वास्ता है, आप भी बच्चों वाले हैं, आप देखा करें, हर एक मजलूम की बात सुना करें, अल्लाह सुनता है, आप भी सुने। बेबस माँ के 2 लख्ते जिगर बेदर्दी से कत्ल हो चुके हैं। माँ का दुख का अंदाजा लगाना भी दुश्वार है। सफाक मुल्जिमा ने जिस सफाकियत से दोनों कार सवार नौजवानों पर 36 गोलियां बरसाई हैं, उसने पूरे इलाके को खौफजदा कर दिया है। कोई नहीं जानता कि कब और कहां किस वक्त मौत का खेल शुरू हो जाए। नाज़रीन, ऐसे सफाक जल्लादों को मौत की सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने सरेआम कार सवारों पर गोलियों की बौछार की है। भरे बाजार में गोलियां बरसाई गई हैं। मुल्जिमान ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। ऐसे मुल्जिमान को सजा मिलेगी तो ही पूरे इलाके में अमन कायम होगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।